शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी उन चुनिंदा महापुरुषों में एक हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक वाणी से दुनिया की एकता और भ्रातृत्व पर जोर दिया। उनकी अनूठी महिमा को देखकर कई राजा और रानियां उनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े। उन्होंने आजीवन समाज में फैली कुरीतियों, जात पात के अंत के लिए काम किया। 1433 की माघ सुदी पदरास, दुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास। ये वही कठौती है जिसके लिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी जूते बनाने का काम करते थे। यही उनका व्यवसाय था तथा जीविकोपार्जन का साधन भी। उन्होंने साधु संतों की संगति से पर्याप्त आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। अरसो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दो जग जाएगे सत पाखै रविदासा। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी उदार मना थे। वे सांसारिक मोह माया से परे थे। यदि कोई संत उनके यहाँ नंगे पांव आता तो वे बिना मोल किए उसे जूते दे देते। वे अपनी बात के बड़े पक्के थे। कारव्यास बाबा, गंगा स्नान को नहीं चली? हाँ चले के तो रहा, बाकी का बताओ। का भवा? एक ठो ग्राहक का जूता बना रहे हैं, अभी आइए रहा होगा। तो आके बना लिया हो? अरे नहीं, अगर ग्राहक को समय से जूता न दे पाएंगे तो वो क्या सोचेगा, हमारा वचन भंग हो जाएगा ना। एक बात और, मानो हम चलें तुम्हारे साथ गंगा स्नान को, तब तो मन में यही लगा रहेगा ना कि जूता बना के देना है, ग्राहक आएगा, क्या कहेंगे इससे हैं? अब तुम ही बताओ, मन जूता में लगा रहेगा तो गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा? का पता? अरे का पता का, जो मन काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही करना उचित होता है। अरे मन सही है तो इसी कठौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। ये क्या कर रहे हैं महाराज? ध्यान दे के सुनो, शरीर को आत्मा से पवित्र होने की जरूरत है और न कि पवित्र नदी में नहाए के। हमरे कहे का मतलब ये है, गंगा स्नान मत करो ऐसा नहीं है, करो जरूर करो, बाकी एक बात ध्यान रखो, भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा। का समझे? समझ गए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। जाओ गंगा स्नान कर आओ और तब तक हम भाई जूता बना ले। ठीक है बाबा। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी कर्म क्षेत्र को ही अपना सर्वस्व मानते थे। कर्म के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना, सद्व्यवहार का पालन करना आवश्यक है। वे हमेशा कहते थे, किसी को सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख। जगतगुरु रविदास जी महाराज जो शीर गोवर्धनपुर वाराणसी पावन जन्म स्थान काशी बनारस विखे जिन महापुरुषों ने पूरी मानवता के लिए जन्म प्रकाश तारा और सभी संगत को
पावन उपदेश सत संगत मिल रही है माधो, जैसे माधव मखीरा दे पावन उपदेश बख्शिश कीते हैं। चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख हो। हरि सोईरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर यमपुर जाएंगे सत भाखे रविदास। ऐसा चाहूँ राज्य में सभी को मिले अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहें प्रसन्न हैं। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, ये गुरु जी का बाणिया है। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन और निरर्थक बताया है। उनके लिए मानव प्रेम ही सर्वोपरि था। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। आज तो रैदास जी जैसे कहीं खो गए, बस अपना काम किए जा रहे हैं और गुनगुनाए जा रहे हैं। दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, लगता है जैसे इनकी लौ लग गई है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाती तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाती तुम दीपक हम बाती। जाकी जोत जरे दिन राती, जाकी जोत जरे दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। अरे कबीरा, तू कब से खड़ा है यहाँ? हम तो आपकी लौ में मगन हो गए, जाकी जोत बरे दिन राती। अरे हम तो सिर्फ बाती हैं रे, हमारे भीतर जोत जगा गए एक महात्मा। महात्मा? कौन महात्मा? अरे आज हमारे भाग जग गए। दिन चढ़ते ही महात्मा जी हमारे इस मड़ई के दरवाजे पर आ गए। अरे हम तो अपना काम किए जा रहे थे, आवाज आई प्यासे को पानी पिला दो भाई। जो निगाह उठाई तो हम तो भैया जड़ हो गए।
एक ब्राह्मण सन्यासी हमसे अछूत से पानी मांग रहे हैं। हमारी जड़ता देख के हंस के बोले, क्या सोच रहा है रे, प्यासी को पानी नहीं पिलाएगा? उनकी भाड़ी सुनकर हमारा तो जैसे जन्म सफल हो गया। इसी खटिया पर बिठाया उन्हें और इस कठौती में उनके चरण पखारे, चरणामृत लिया और भीतर से करवा भर पानी लाया। महात्मा जी ने हमरे हाथ से पानी पिया और चले गए। हमरी तो लौ लग गई है रे, जैसे एक जोत जल गई हो। बाहर भीतर सब उजियारा ही उजियारा। क्या सोच रहा है रे कबीरा? अरे तू भी जाके उनसे मिल ले, आसपास ही कहीं होंगे। तेरे भटकते मन पंछी को ना अगम आकाश तक पहुंचा देंगे वो। अब तो मेरा मन भी बोल उठा है रैदास जी। परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। धायक प्रीतम चरण न लागे, साईं खड़ा सिर तोरे। साईं खड़ा सिर तोरे। वाह वाह। रैदास जी, इसी बात पर एक बार और हो जाए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बने हम मोरा, मोरा तुम घन बने हम मोरा। प्रभु जी तुम घन बने हम मोरा, मोरा तुम घन बने हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी।
दीपक हम बातें बातें, तुम दीपक हम बातें। प्रभु जी तुम दीपक हम बातें बातें, तुम दीपक हम बातें। जाकी ज्योत जरे दिन राती, जाकी ज्योत जरे दिन राती। प्रभु जी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का काव्य शास्त्रों का विवेचन या पांडित्य प्रदर्शन नहीं, अपितु ये उनके अनुभवों की उपज है। ये सीधे जनमानस में प्रवेश कर जाता है। उन्होंने जो भी प्राप्त किया अपनी साधना और अनुभव से प्राप्त किया। उनका कहना था, जब तक समाज में जाति धर्म का भेद रहेगा तब तक मानवता की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जात पात के फेर मही उलझी हुई सब लोग, जात पात के फेर मही उलझी हुई सब लोग, मानुषता को खाती है देवदास जाति का। संत शिरोमणि श्री रविदास जी का मानना था कि धन संचय दुखों की खान है। धन उतना ही जरूरी है जिससे जीवन यापन हो सके, बस। तीरथ भरत न करो अंदेशा, तुमरे चरण कमल भरोसा, जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देत और नहीं दूजा। वाहन केरा पुतरा पूजे करता, वाहन केरा पुतरा पूजे न करता। इही भरोसा जे रहे बूढ़े काली धार, बूढ़े काली धार। इस आस्था, श्रद्धा और विश्वास के नगरी संत शिरोमणि गुरु रविदास और कबीरदास की जन्मस्थली, देवों में देव महादेव भगवान शंकर की नगरी और काशी नगरी, और इसके साथ साथ बहती हुई माँ गंगा की अविरल धारा के तट राजघाट पर संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर की स्थापना सन 1979 अप्रैल में किया था। सच्चा सुख सत धर्म माही, धन संचय सुख नाही। सच्चा सुख सत धर्म माही, धन संचय सुख नाही। धन
ऐसे महान संत को शत शत नमन।